कुछ घंटे बाद आपके 2023 के गणित के पेपर में यही सारे क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू दिखने वाले हैं जो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आप उस पर 1000 लाइक कंप्लीट करवाते हैं तो मैं उन सभी के सॉल्यूशन दूंगा। तो इन सभी के सॉल्यूशन आ गए हैं, आओ देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है। और बता दूं दोस्तों, इन क्वेश्चन को पूरे अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम अगर समझ लोगे तो आपके लिए समझ लो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच से आप छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मैथ क्या है ना, अगर आप बीच से छोड़कर चले जाएंगे तो आपको पिछला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 किलोमीटर कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताना है। देखो कोई रेलगाड़ी है जो कि कोई दूरी तय कर रही है, मान लो कोई भी दूरी 360 किलोमीटर की दूरी किसी भी चाल में तय कर रही है। तो आप मान लोगे कि माना आपको इसकी पता नहीं है तो आप इसको यक्स मान लोगे, माना रेलगाड़ी, ऐसे लिखना, माना रेलगाड़ी। और ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अंक अंक करते चले जाओगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसको मान लेंगे, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो सूत्र होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आप यहाँ पर देखोगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो वैसे हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र से अब क्या होगा, देखो इस सूत्र से आप क्या निकालोगे कि पहले तो ये निकालेंगे कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर लिखोगे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब देखो जो गाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो उसमें कितना समय लग रहा है, चलो हम उसको देखते हैं। तो उसमें लगेगा दूरी कितनी तय कर रही है, दूरी 360, तो यहाँ पर लिख देंगे 360। और जो चाल है, चाल हमें नहीं पता, चाल हमने x मान लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब इसके बाद आ जाओ, अब देखो अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, तो देखो जब आप ऐसे लिखो कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, मतलब कितना हो जाएगा x + 5, क्योंकि शुरू में x था तो x + 5 हो जाएगा, ठीक, इतना आपको याद है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या होगा, देखो x + 5 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ गई आपकी नई चाल, तो 360 किलोमीटर की दूरी, तो समय लगा समय, ठीक। तो देखो कितना समय लगा, तो समय जो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी क्या है, 360 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360 बटे चाल। चाल कितना हमने निकाला, x + 5, तो आ जाओ देख लो x + 5, ये हो गया इतना समय, मतलब इतना घंटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे घंटा। अब देखो अब क्या है, प्रश्न के अनुसार आ जाएंगे, इतना तो हमने जो हमें लगाना था हमने कर लिया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, आप यहाँ पर लिखना प्रश्नानुसार, ठीक है, इतना आप लिखोगे। प्रश्नानुसार क्या है, इस चाल में से इसको हम पहले घटा देंगे, इस समय में से इसको घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 360 बटे x, पहला वाला है 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बट 360 बटे x + 5, ठीक, इतना कर दोगे। अब देखो अब बराबर 1 इतना करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर का समय लग, तो उसी यात्रा करने में 1 किलोमीटर कम समय लगेगा। यहाँ पर देखो ये, ठीक। अब इसको हम आगे कर देंगे, इसको हम सरल रूप में करते हैं। इसको सरल रूप में करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, चलो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे आ जाओ, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं और ये x हो जाएगा, इसको हम कुल मिलाकर सॉल्व करते हैं।
अब सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा x, इसमें काटेंगे 360 है तो 360, और ये सिर्फ बचेगा x + 5, तो यहाँ पर कर देते हैं x + 5 बचेगा, और ये माइनस है, चिन्ह माइनस लगाएंगे, इससे पूरा हो जाएगा तो 360x, ठीक, बराबर 1। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 360x प्लस 6 या 5 जमा 0, 6 पंती 0 हासिल 3, 5 15 16 17 18 1800, ठीक, इतना हो जाएगा, माइनस 360x बटे x + 5 बराबर 1, ठीक, इतना कर देंगे। अब देखो 360x यहाँ है, 360x यहाँ है, प्लस माइनस में, तो इसको काट देंगे, बचेगा जो 1800 क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे प्लस के, तो ये 1800 एक तरफ हो जाएगा, और ये x और x + 5, चलो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। ये 1800 ऐसे ही रहेगा, बटे इसको हल करेंगे, x में गुणा करेंगे तो ये बचेगा x² प्लस x से 5 में करेंगे, ये बचेगा 5x बराबर 1। अब देखो अब क्या होगा, त्रिज्या गुणा करेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। अब देखो यहाँ पर होगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जब इतना हमने कर लिया तो देखो ये जो समीकरण, इसको हम तुलना किससे कर सकते हैं, ax² से कर सकते हैं, मतलब ये शुरू में देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, x² है तो इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, a बराबर क्या है, a बराबर हम 1 रहेगा, और b बराबर देखते हैं, b बराबर आपका 5x है तो b बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 5 स्टार्टिंग का रहेगा, और c बराबर तो -1800 है, इसी लिख देंगे, c बराबर -1800, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आएगी नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम आगे बढ़ते हैं, चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, तो आपको बगल में रहेगा तो आपको अच्छे से दिखता रहेगा, ठीक। चलो हम यहीं कर लेते हैं, एक लाइन की इसके यहीं कर लेंगे, आपको दिखता रहेगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। चलो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं नीचे ही करके, चलो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। अब क्या कहेंगे, सूत्र लगता है द्विघाती सूत्र, उसको हम देखेंगे। वह जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है x बराबर रहता है वह सूत्र की -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, b² - 4ac अपान 2a, इतना ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इसकी जगह पर हमने जो किया है, ये जो हमने मान निकाला है, इसको हम रख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, b की जगह पर रखेंगे b वाला, तो -5 प्लस, उसके बाद है प्लस माइनस, फिर रूट b² - 4ac, b² मतलब 5 का स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान है 1, 1 इंटू c मतलब -1800, ठीक, इतना हम कर देंगे, अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान है 1 तो 1 रख देंगे। चलो अब इसके बाद देखते हैं कैसे होगा, इसके बाद किस प्रकार से ये होगा। देखो तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर हम आ गए और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में देखो यहाँ पर पहले था -5, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब जो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, जो भी नीचे हमने किया था 25, और प्लस ये 7200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7200, क्योंकि 1800 को हमने गुणा कर दिया 4 से। ये देखो ये जो है 1800 को हमने गुणा कर दिया -4 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 7200 बन गया, ठीक। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे कर देंगे, बट्टे में कर देंगे, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा -5 प्लस माइनस रूट, ये इसको इसमें जोड़ेंगे तो 72 25 अपान 2 बराबर -5 प्लस माइनस 85 अपान 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखो धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अगर आप, क्योंकि यहाँ पर एक धन वाला चिन्ह है, एक ऋण वाला चिन्ह है, धन का है माइनस का है, तो हम पहले कर देंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, कैसे होगा, तो x बराबर एक बार प्लस लेके हम हल करते हैं। ये देखो प्लस लेकर तो -5 प्लस हो जाएगा 85, क्योंकि इसको हम बाहर कहेंगे तो 85 आएगा बटे 2। इसको हम हल कर देंगे तो 85 में 5 के 80 आ जाएगा, 80 बटे 2 मतलब 40 आएगा। और देखो माइनस चिन्ह लेने पर भी हम हल कर देते हैं,
चिन्ह लेने पर, देखो माइनस चिन्ह लेने पर इसको भी हम हल कर देते हैं तो ये आ जाएगा x बराबर, अब यहाँ पर कैसे होगा, ये होगा -5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे -85, अभी तक +85 के थे, -85/2, अब माइनस माइनस प्लस होगा 90/2, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा -45। ठीक, इतना सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -45। अब देखो जो रेलगाड़ी की चाल होती है वह कभी ऋणात्मक माइनस में नहीं हो सकती, तो इसमें से ये जो 40 वाला है यही सही होगा। अब क्यों सही होगा, आप कहेंगे दो संख्या थी, दो में से आपने क्यों 40 ही लिया, क्योंकि जो 40 है वह प्लस में है और ये जो ये है क्या बोलते हैं 45 - 45 ये ऋण में है, तो आप लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, लिख देना आप रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, इतनी हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो जो हमारा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज में मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु हो मतलब समान भुजाएं हों, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले समबाहु हम त्रिभुज की रचना करेंगे, समबाहु त्रिभुज हम बनाएंगे मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसे, फिर इसको मान लो इसको कर देते हैं ऐसे और इसको हम कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गए समबाहु मतलब समान भुजाएं, सभी भुजाएं समान हो। ठीक, समबाहु हो गए, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D दे देते हैं। ठीक है, इसको D दे देंगे नाम। चलो ठीक, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या कहा है कि किसी अब क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना मतलब ये एक भुजा, चाहे ये भुजा ले लो चाहे ये भुजा, इसके वर्ग का 3 गुना। देखो क्या कह रहा है कि किसी इसकी भुजा का वर्ग का 3 गुना, इसके वर्ग के 3 गुना बराबर है शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के। ठीक, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो आओ देखते हैं ये किस प्रकार से होगा, ये ऐसे कर देंगे और अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, भुजा का वर्ग मतलब जैसे ए बी या फिर ए सी, चाहे जो ले लो, तो हम ए बी ले लेते हैं, ए बी का वर्ग गुणे 3। ठीक, ए बी का वर्ग गुणे 3 बराबर शीर्षलंब मतलब ये जो ए और डी आया हुआ है तो ए डी का स्क्वायर, क्योंकि शीर्षलंब का स्क्वायर गुणे 4, इतना कर देंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक, इसके बाद अब कैसे करेंगे, तो हाँ अब देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है, इसकी उत्पत्ति देखेंगे। अब चाहे इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो 3ab² बराबर 4ad²। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अब इसकी उपपत्ति देखते हैं, आप ऐसे लिख देना यहाँ पर उपपत्ति। अब देखो ये कैसे होगा, ये होगा कि आप क्या मान लो, ये जो ए बी दिया है, ए बी को आप 2a मान सकते हो, बस मानना है, ये आप इसको मानिए, मानने को तो आप चाहे जो मान सकते हो। तो यहाँ पर लिख देंगे माना ए बी बराबर 2a, ए बी बराबर 2a आपने मान लिया। अब देखो ए बी बराबर जब हमने 2a मान लिया तो क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 1/2ab, इतना बिल्कुल होगा क्योंकि a है और 2 इधर आ जाएगा मतलब ए बी के बट्टे में हो जाएगा तो 1/2ab। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे होगा कुछ कि इसको हम ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे। अब देखो त्रिभुज ए बी सी जो समबाहु है, आपको ये पता है ए बी सी ये समबाहु है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं, तो इसलिए जो ए बी है ये ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के बराबर होगा क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु है, ए बी सी समबाहु है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, तो यहाँ पर ए बी बराबर होगा बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के। अब देखो जो बी सी है तो बी और सी भी बराबर होगा 2a के, क्योंकि जब ए बी 2a के बराबर है तो बी सी भी 2a के बराबर ही ना होगा, यहाँ पर 2a कर देंगे। ठीक, अब देखो शीर्ष ए से बी सी पर लंब है ए डी, यहाँ पर देखो शीर्ष ए से बी सी पर ए डी लंब है, शीर्ष ए से यहाँ से बी सी पर ए और डी लंब है, इसको हम कर देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, शीर्ष
ए से BC पर AD लंब है। ठीक, शीर्ष A से BC पर AD लंब है। अब देखो, अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद कैसे होगा देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद ऐसे होगा कुछ कि समकोण त्रिभुज में देखेंगे जो ABD और ACD में, ये देखो तो समकोण त्रिभुज ABD इस त्रिभुज में एक बार देखेंगे, इस बार एक बार लेंगे ये बात त्रिभुज ADC में। तो चलो इसको हम लिख देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज ABD तथा ACD। ठीक, समकोण त्रिभुज ABD तथा ACD में। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा AC के, AB बराबर होगा AC के, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी यहाँ पर। अब देखो उसके बाद AD, तो AD बराबर ही होगा आपस में, AD क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सब उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। यहाँ पर ये देखो AD क्यों बराबर होगा, AD और AD बराबर ही होगा। और ये होगा AB और AC, मैंने आपको बताया AB और AC ये भी बराबर होगा क्योंकि एक ही समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब इतना चीज़ें होंगे, दो चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ये इसके सर्वांग समना होगा ABD, और क्योंकि इसमें ABD और ACD में लेना था तो दो चीज़ हमें मिल गई, इसके ये होगा तो कर देंगे त्रिभुज ACD में। अब देखो BD बराबर होगा CD के, किसके होगा, BD बराबर होगा CD के, होगा कि नहीं आप बताओ, BD CD के बराबर होगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो जो BD है ये B और D, तो ये जितना है इतना ही तो C और D भी है, तो ये देख लो यहाँ पर हम कर लेंगे CD बराबर CD। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम निकालें B और C का मान, BC का मान निकालेंगे, BC का मान, तो ये हो जाएगा BD प्लस CD, BC का मान BD होगा प्लस CD होगा। क्यों देखो BD का मान कितना होगा, BC का मान, अगर B और C का मान हम निकालेंगे तो इसमें एक हो जाएगा BD, एक हो जाएगा DC मतलब CD। तो चलो अब देखते हैं आगे। इसमें थोड़ा आपको ध्यान लगा के पढ़ना होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता। आप जितना ज़्यादा ध्यान लगा कर अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती। तो देखो अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि इसका मान BC का मान हमने ऊपर यहाँ पर ये देखो देखा था BC का मान 2A, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2A, इतना हो जाएगा। अब देखो यार अभी यही पूरा दिखता होता तो अच्छे समझाए मज़ा आता, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, बट देखो फिर हो जाएगा BD बराबर B और D, सिर्फ BD बराबर क्या होगा, A हो जाएगा, BD बराबर A होगा। क्यों होगा, क्योंकि BD प्लस CD बराबर 2A है, तो यहाँ पर 1 करेंगे तो ABD बराबर होगा। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, या जो आपका त्रिभुज है त्रिभुज ABD में, ABD इस त्रिभुज में देखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, चलो यहीं से हम करते हैं ताकि हमें दिखता रहे चित्र के साथ। इसको आप इस तरह मान लेना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD, किसमें, ABD में। चलो इसको देखते हैं ABD में क्या करेंगे। अब हमें निकालना है AB का स्क्वायर, ये देखो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के, तो यहाँ पर करेंगे कर्ड का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब इसका हम यहाँ पर मान रख देंगे, AB का जो मान है 2A है, A और B का मान 2A होगा। अब इसको ध्यान रखना, क्यों होगा 2A, यहाँ पर देखो AB का मान हमने माना था ना 2A शुरू में ही, तो 2A का स्क्वायर प्लस BD का मान क्या है, अभी आपने निकाला A स्क्वायर प्लस AD, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि AD ही तो हमें निकालना है। तो देखो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और A स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर ऐसे रखोगे, AD का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AD का स्क्वायर बराबर है 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फिर AD का स्क्वायर बराबर 3 इंटू A स्क्वायर का मान क्या है, A स्क्वायर का मान क्या होगा, A स्क्वायर का मान बताओ आप लोग, A स्क्वायर का मान क्या होगा, जब A का मान हमने यहाँ पर रख देखा है, A का मान क्या होगा 1/2 AB, 1/2 AB। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, इसको आप लोग पूरा अच्छे से 2-3 बार जब तक नहीं लगाओगे नहीं समझ में आएगा। AD का स्क्वायर बराबर 3
और ए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर अपॉन 2, 2 टू जा 4 तो 4 हो जाएगा। अब ए डी का स्क्वायर बराबर हम देखते हैं, ए डी का स्क्वायर इससे गुणा करेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, 4ad स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 3ad ab है, ab स्क्वायर बराबर 4ad का स्क्वायर। इस प्रकार से देखो तो ये वाला जो है ये ऐसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो इति सिद्धम, इस सिद्धम, ठीक, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही पूरा ये लगेगा, यहाँ पे आपका ये वाला सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते नेक्स्ट, देखो क्या होता है ना कि इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अब मैं ये सोचूं कि इसको 5 मिनट में आपको सॉल्व करवा दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको आपको रफ कॉपी में 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करना है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो जल्दी जल्दी आपको पूरा मैं बताने की कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है, ठीक। सिद्ध करना है कि 9ad स्क्वायर बराबर होगा 7ab स्क्वायर की। चलो इतना आपको इस प्रकार से करना है तो इसको हम देख लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 2019-20 में आया हुआ है। आप लिखोगे कि दिया है, सबसे पहले देखोगे दिया है, क्या क्या चीज़ें दिया है उसको हम देखते हैं। दिया है क्या चीज़ें आपको दी गई हैं उसको देख लेते हैं। दिया है कि समबाहु त्रिभुज है जो कि ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। इसको लिख देना चाहे कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि, देखो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/3 बी सी, ठीक, इतना दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखना है। देखो जितना ज़्यादा आप स्टेप बना के लिखोगे ना मैथ में आपको उतने ही नंबर अच्छे से मिलते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे कि आप सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर की, क्या सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर बराबर है 7ab स्क्वायर की, ठीक है। इतना अब आपको सिद्ध करना है। अब देखो ये आप कैसे सिद्ध करोगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप एक रचना करोगे। अब चलो यहाँ पर डाल देते हैं रचना, यहाँ पर डालेंगे रचना। जैसे इसको करते हैं रचना, यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज कहा गया है तो त्रिभुज हम एक बना लेते हैं ए बी सी। अच्छा त्रिभुज हम ऐसे कहीं बना लें क्या, ताकि आपको बार बार मैं दिखाता रहूँ, बार बार मुझे ऊपर नीचे ना आना पड़े। इसके लिए एक पेज में मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, एक पेज में फाड़ लेता हूँ, उसमें त्रिभुज बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ये हो गया और इसमें हम बनाते हैं ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे कॉपी ना करनी पड़े, जिससे कि आपको समझ में नहीं आता है, आप भूल जाते हैं। ऐसे हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। चलो यहाँ पर ऐसी त्रिभुज की रचना कर लिए, ठीक है, ऐसे रचना कर लो और इसको कर दो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से आप कर दोगे। अब देखेंगे आगे। अब आगे क्या है कि इसमें क्या कहा गया है कि एक प्रकार ऐसी रचना करनी, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन में करेंगे, इसको हम बना लेंगे ई, आपका लंब हो गया, पड़ गया यहाँ पर, और ए ई लंब है किससे बी सी पर, ए ई हमने लंब खींच दिया, बी और सी पर लंब खींच दिया। अब देखो इसकी उपपत्ति करते हैं। हमने रचना क्या की कि ए ई लंब खींचा है, ये देखो बगल में ए ई लंब खींचा है बी सी पर, तो यहाँ पर लिख देंगे ए ई लंब है बी सी पर खींचा गया, ठीक, बी सी पर खींचा गया लंब है। अब देखेंगे अतः ई जो है, ये जो ई है, अतः ई भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि बी सी का मध्य बिंदु होगा ही, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः
अतः जो ई है, ये देखो, अतः जो ई है यह बी और सी का मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल होगा। अतः ई भुजा बी सी का मध्य बिंदु। देखो ई जो होगा भुजा बी सी का मध्य बिंदु होगा, यहाँ से लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ई जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं तो बी ई बराबर क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो बी ई बराबर, देखो बी ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी ई बराबर सी ई हो जाएगा। बी ई ये बराबर होगा किसके, सी ई, इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सी ई के, और सी ई मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी। सी ई मतलब 1/2 बी सी होगा, क्योंकि ये बी और सी का आधा ही तो है सी ई, तो इसको कर देंगे 1/2 बी सी, ठीक, इतना। अब देखते हैं जो आपका छोटा वाला जो कोण है क्या है, देखो ये देखो छोटा वाला जो कोण आपका बना है त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी। अब यहाँ पर डी अब कहेंगे कैसे आएगा, डी कैसे आएगा, इस प्रकार स्थित है कि जो ये जो बी डी है, अभी आपने क्वेश्चन में देखा था, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो बी डी है ये क्या है, इसको हम कर देते हैं ऐसे, ये तो ये वाला हो जाएगा हमारा डी, ठीक। ये पहले से कहा गया इसका 1 तिहाई है, तो इसको कर देंगे डी। अब यहाँ पर देखेंगे, इन सभी में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 1 सेकंड में आप कर लोगे। लिखोगे आप त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखो जो ए डी हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी के स्क्वायर बराबर, अगर इसका स्क्वायर करना चाहे तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखो ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 क्या ए बी है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर डी सी हो जाएगा, डी सी, और ये हो जाएगा सी ई, ठीक, डी सी इंटू सी। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपके ऊपर से जा रहा होगा, बिकॉज ये सब ऐसे क्वेश्चन ही है कि थोड़ा उतने अच्छे से नहीं समझ में आते, लेकिन आप 1-2 बार देखोगे, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छा है। तो देखो ये इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद ये ऐसे होगा कि कैसे होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक, ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर कितना, डी सी मतलब 2/3 बी सी, इसका स्क्वायर 2/3 बी सी का स्क्वायर। क्यों डी सी हमने इतना क्यों कहा, डी सी बराबर हमने क्यों कहा 2/3 बी सी का स्क्वायर, क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसे होगा 2/3 ही तो होगा ये, क्योंकि 1 तिहाई था, तो यहाँ पर 2 बचा, 2/3 बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3 बी सी इंटू 1/2 बी सी। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हार्ड है, ये क्वेश्चन हार्ड है, अब आपको ही नहीं, ये सबको हार्ड लग रहा होगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे ही हार्ड ये लग रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखो अब देखो इसके बाद कैसे करेंगे हम, यहाँ पर चलो आ जाते हैं इस साइड। अब देखेंगे कि ए डी का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखते हैं ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के, तो इसको हम करेंगे ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर कहोगे ए बी क्यों आ गया, क्योंकि ए सी का स्क्वायर था ना अभी, तो इसको हम ए बी नहीं लिख सकते क्या, जब ये ए सी यहाँ पर लिखा है, ये देखो आप कहोगे कि यहाँ पर जब ए सी लिखा है तो आपने ए बी क्यों किया, क्योंकि ये जो ए सी है ये बराबर ही तो है ए बी की, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4/9, फिर बी सी की जगह पर हम कर देंगे ए बी का स्क्वायर माइनस 2/3 ए बी का स्क्वायर, बी सी की जगह पर हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं नीचे देखो क्या है, नीचे ये सेम लिखोगे आप, ए बी का स्क्वायर ऐसे लिखोगे बराबर। अब फिर है यहाँ पर ए यहाँ पर ये ए डी है, यहाँ पर रहेगा ए बी का स्क्वायर, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में इसको, क्योंकि ए बी का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया। और ये क्वेश्चन मैं जान रहा हूँ आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, मैं इसको कर दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो जब ए बी स्क्वायर आपने इस साइड ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4/9 ही बचेगा, और यहाँ पर 2/3, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर आएगा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे 9 एलसीएम लेंगे तो 9
प्लस 9 का 9 4 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो ए हो जाएगा यहाँ पर, देखो पहले ए डी का स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक, फिर यहाँ पर करोगे ए डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए बी के, किसके 9 4 कितना होता है 13, 13 में 6 गए 7 बटे 9 ए बी स्क्वायर के। अब देखो ए डी का स्क्वायर ये जो है इससे इस पे कर दो, इससे इस पे गुणा कर दो, तो ए डी का स्क्वायर ये 9 से करोगे गुणा 9 ए डी का स्क्वायर बराबर होगा 7 ए बी के स्क्वायर के, 7 ए बी के स्क्वायर की। इसको आप लोग याद रखो, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी के स्क्वायर। और जो आपसे सिद्ध करने के लिए कहा था वो क्या है, देखो वो भी तो यही सेम चीज़ है, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। अब इसके बाद आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, तो आप उसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उनको अच्छे से आप तैयार कर लो, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।